हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो अभी आपका मेंस हुआ है आज, ठीक है, 18 नवंबर को। तो उसका एक छोटा सा रिव्यू और एनालिसिस लेंगे हम सीजीएल मेंस के लिए कि जो बच्चे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपका सीएचएसएल का जो मेंस हुआ है कैसा हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखो, जो पेपर था ओवरऑल आपके, अगर मैं बात करूँ जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की, तो जो ओवरऑल पेपर था आपका वो बिल्कुल नॉर्मल था। एकदम आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट था, ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल ही कुछ टफ आ गया हो, ठीक है। तो मॉडरेट आपका पेपर था, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं आपकी किसकी सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं आपकी जीके के ऊपर, ठीक है। देखो, जीके में जो थे आपके दो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे और जो करंट अफेयर थी आपकी वो 2021-22 की करंट अफेयर पूछी गई थी। दो क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो करंट अफेयर मत पढ़ के, मतलब नहीं भी पढ़ते तो काम चल जाता, क्योंकि वो भैया आप नहीं सोच सकते कि कौन सी करंट अफेयर आएगी। आप अभी की पढ़ के गए होंगे, एक साल पहले की पढ़ के गए होंगे, तो उतना नहीं हो पाया, ठीक है, उसमें से नहीं आया। जीके में हाँ, आप जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ सकते हो, अपॉइंटमेंट पढ़ सकते हो, पढ़नी है। जीके में जो हमारे क्वेश्चंस आ रखे थे वो मेनली क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन था, ठीक है। और जैसे 10th फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन हो गया, फंडामेंटल राइट से नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन से क्वेश्चन था, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे जीके के आपके क्वेश्चन आ रखे थे। क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीके की अगर मैं बोलूँ कि सेफ़ अटैम्प्ट क्या थे, तो जीके के सेफ अटैम्प्ट आप ये मान सकते हो कि 14 से 16 क्वेश्चन थे जो आप जीके का इजी टू मॉडरेट था, और आपके इतने रहे होंगे। जैसे 13 से 15 मान लो या 14 से 16 मान लो, क्वेश्चंस इतने थे, ठीक है, एवरेज की अगर हम बात करें तो। इसके बाद मैं आता हूँ मेनली आपका मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में वही आपका टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब थे। हाँ, मैथ्स में आप ये मान लो कि दो क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव थे, सिर्फ दो क्वेश्चन। और अगर हम इसके वो माने कि भाई इसके अटैम्प्ट्स कितने होंगे, तो आप मोटा मोटा ये मानिए कि 26 से 28 आपके क्वेश्चन जो थे वो सेफ अटैम्प्ट थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन देखा गया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर, डाइस वगैरह का, तो वो भी ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए बस, ठीक है। रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग का जो आपके सेफ क्वेश्चंस थे, जो अगर हम बोले तो वो 25 क्वेश्चन से 27 क्वेश्चंस तक बच्चों ने करे हैं जिनसे मेरी बात हुई है। सिलोगिज्म और स्टेटमेंट्स वगैरह भी थे, ठीक है। और यहाँ से दो क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन के लिए थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट से भी दो क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म वगैरह से तीन क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन थे। ये पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। बाकी सब जो भी आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जा रहे हो वो सारा है हमारे पास। जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, थोड़ा इंग्लिश को अच्छे से देखेंगे क्योंकि इंग्लिश अपना सब्जेक्ट है, तो मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको। देखो, वो कैप की बात करें तो मिस स्पेल्ट के आपके सेंटेंस बेस्ड दो क्वेश्चन थे। वैसे मिस स्पेल्ट का एक क्वेश्चन और था, तो तीन क्वेश्चन मिस स्पेल्ट से हो गए। वॉइस और नरेशन थी आपकी। फिर आपके दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज थे, जिसमें से एक पॉपुलेशन, आई थिंक कुछ बेस था, फॉरेस्ट पॉपुलेशन, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया। और एक आरसी में आपका टाइटल, थीम वगैरह, टोन वगैरह पूछा गया था, ठीक है। एक आपका क्लोज टेस्ट था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं क्लोज टेस्ट के तो 5 में से 5 है, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, वो क्लोज टेस्ट को आसानी से कर सकता था, ठीक है। और फिर आपका दो एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह हो गए। फिर फिलर्स हो गए। फिलर्स आपके बेसिकली आर्टिकल इन सब पे बेस्ड थे, तो ये आपका सारा सारा इंग्लिश में हुआ। इतना ध्यान रखना, जैसे कुछ आपका ईडियम आ रखा था, कॉल इट अ डे, ठीक है, पोस्टपोन हो जाना, ये सब, ठीक है। आपका एक आ रखा था डिंगी, ठीक है ना, तो डर्टी वगैरह ये सब। तो ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई कि जो इंग्लिश थी वो बहुत आसान थी और सारा PYQ था, कुछ भी नया नहीं था। अगर ओवरऑल पेपर की मैं बात करूं तो सारा पेपर आपका प्रीवियस ईयर पेपर था। अगर आप प्रीवियस ईयर, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप SSC SSC का, आप ये CDS VDS ये सब मत पढ़ना, ठीक है। आप अगर SSC का सारा प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाओगे तो आपके लिए पेपर कुछ भी नहीं था, आसानी से हो जाता। हाँ, जहाँ आप फंसोगे मैं उसकी बात कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ आप फंसोगे तो भैया, कंप्यूटर था, कंप्यूटर ट्रिकी था। तो कंप्यूटर ट्रिकी था, अगर कंप्यूटर के हम हाईएस्ट क्वेश्चन भी देखें तो भैया जो सेफ क्वेश्चन थे वो 7 ही थे, ठीक है। 7 से ज़्यादा 8 से, ठीक है। कोई ये नहीं कि बच्चा कोई 9 क्वेश्चन कर लेगा। 7 क्वेश्चन मान लो कि कंप्यूटर के वो कर सकते थे, उसके बाद करना मुश्किल था। तो कंप्यूटर पे थोड़ा ध्यान देना, अगर कंप्यूटर में रह गए तो ओवरऑल सब में रह गए, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था ये बेसिकली जैसे आपका 2022-23 का एग्ज़ाम था, ठीक है, इन्हीं पे बेस था पेपर।
और कुछ भी नहीं था। बाकी सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताना। दूसरी चीज़, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में हम सारा प्रीवियस ईयर कंडक्ट कराते हैं, सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।